Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Innovative Education. In today's videos, we are going to discuss a very important topic, level of teaching. ओके और इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन से आपके डिफरेंट लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में। टीचिंग इज़ द पर्पसफुल एक्टिविटीज़ थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिज़ायरेबल चेंज in the learner. In teaching process, content is an important approach. Without it, teaching cannot take place. Especially यहाँ पे जो टीचिंग है वो एक आपका ओवरऑल एक डिज़ायरेबल चेंज लाना है। जो वांछनीय परिवर्तन होंगे वो जो टीचर है वो बच्चों में लाएगा और विद द हेल्प ऑफ हिज टीचिंग। और ओवरऑल जो टीचिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो आपका स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स हैं या हम बोल सकते हैं कि जो विषय वस्तु वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे जो है निभाते हैं, क्योंकि इसके बिना जो आपका ओवरऑल टीचिंग है वो संभव ही नहीं है। तो बोलने का मतलब यही है, ओवरऑल स्किल जब भी हम मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो टीचिंग इंश्योर करती है लर्निंग को। और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है टेक्स प्लेस हो रही है किसके बीच में, एक एक्सपीरियंस पर्सन और दूसरा इनएक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन इज टीचर एंड सेकंड इनएक्सपीरियंस इज स्टूडेंट। ओके, तो देर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ teaching to ensure the learning. First is your memory level, second is understanding level, and third is reflective level. Maurice L. Bige in 1976 suggested least thoughtful, thoughtful, and the most thoughtful. For these three levels, respectively, the autonomous developmental stage was added at a later stage but has been discussed afterward, but it appears at the earlier stage of life. यहाँ पे जो भी हायरार्किकल ऑर्डर्स में लेवल ऑफ टीचिंग को फोकस किया गया है, तो ये आपके जो बेसिकली जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये मॉरिस एल बिगे ने 1976 में दिए थे, 1976 में। और मॉरिस एल बिगे और इन्होंने यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात, मोस्ट ऑफ टाइम जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका लिस्ट थॉटफुल, थॉटफुल और थॉटफुल, कई बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट थॉटफुल कौन सा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है, मेमोरी है या ऑटोनोमस है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टिप्स पे ही होनी चाहिए कि हमेशा लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन जो है डेफिनेट पूछा जाता है। क्लियर? तो वैसे तो तीन ही लेवल्स हैं, एक ऑटोनोमस डेवलपमेंटल के बारे में भी हल्का सा जो है हम थोड़ा सा हल्का सा बेसिकली नॉलेज कि जो ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल होता है उस लेवल्स में जो बच्चा होता है स्पेशली द स्टूडेंट सेंटर्ड और एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जस्ट हैपन्स इन अ नेचुरल मैनर, है ना। इतना सा ही हम इसमें जो है हल्का सा याद रखेंगे। लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग पे सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो मेमोरी लेवल के ऊपर रहेगा, जो कि लिस्ट थॉटफुल आपका प्रोसेस है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो इट इज़ द फर्स्ट एंड thoughtless level of teaching. It is concerned with memory or your mental ability, and that exists in all living beings. Teaching at memory level is considered to be the lowest level of the teaching. मेमोरी लेवल जो है वो सबसे पहला लेवल है और इसको एक थॉटलेस लेवल में हम रखते हैं टीचिंग के, और ये कंसर्न करता है हमारी मेमोरी के साथ, हमारी मेंटल एबिलिटी के साथ, और ओवरऑल मेंटल एबिलिटी के साथ साथ जो है मतलब जो जितना भी ओवरऑल हमारा लिविंग बींग्स है वो एग्जिस्ट करता है। और जो टीचिंग मेमोरी लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे टीचिंग का जो है एक सबसे लोवेस्ट लेवल जो है ये माना जाता है। तो मेमोरी लेवल्स में हम इतना ही याद रखेंगे, और स्पेशली जो मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने ही दिया है और हर्बर्ट को ही हम इसका मेन प्रोपोनेंट मानते हैं। हर्बर्ट
हर्बर्ट को ही मेन जो है प्रोपोनेंट मानते हैं मेमोरी लेवल्स का। और हमेशा जो एक अच्छी मेमोरीज होती है वो इंक्लूड करती है रैपिडली इन लर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर रिटेंशन एंड रैपिडली इन रिकॉलिंग and the ability to bring only desirable content to मतलब our especially conscious level. The teaching learning process is basically a stimulus response. मेमोरी लेवल जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। एक इनिशियल स्टेज है ये टीचिंग की, और यहाँ पे जो हैबिट फॉर्मेशन है वो जस्ट लाइक रूट मेमोराइजेशन होती है। रूट मेमोराइजेशन फॉर एनी फैक्ट्स एंड स्पेशली बाइट्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेमोरी लेवल्स में ही जो लर्नर्स होता है वो काफ़ी हद तक जो है रिटेन लेवल्स पे हम बोल सकते हैं, या स्पेशली उसका एक ओरल रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन जो है एक इवैल्यूएशंस का जो प्रोसेस है वो रह सकता है। तो मेमोरी लेवल्स थॉटफुलनेस है, फुल नहीं है बट थॉटलेस लेवल होता है। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो एक्विजिशंस ऑफ प्रेजेंटेड द फैक्ट थ्रू रूट लर्निंग। एक्वायर करते हैं हम यहाँ पे जो भी हमने डिफरेंट फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है बट रूट मेमोरी के फॉर्म में। तो रिटेंशन और प्रोडक्शन मतलब थ्रू रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, जितना ज़्यादा हम रिकॉल और रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को वो मेमोरी लेवल्स में ही रहता है। और यहाँ पे हम एक्वायर करते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को, और जिसकी हमें जो है ओवरऑल ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास फिर करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ मेमोरी लेवल्स। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज सब्जेक्ट मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट लर्नर एक्सपीरियंस। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लर्नर के एक्सपीरियंस से। लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, जो लर्निंग है वो काफ़ी हद तक जो है शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और जो टीचिंग है हैव नो इम्पैक्ट ऑन लर्नर पर्सनैलिटी, इसमें ऊपर जो है टीचिंग के ऊपर लर्नर की पर्सनैलिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। प्रेशर ऑन लर्नर्स, यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक जो लर्नर है उसके ऊपर जो है प्रेशर काफ़ी हद तक जो है रह सकता है, क्योंकि जब बच्चा अपना स्पेशली जो एक बेस है उसका जो डिफरेंट थिंग्स को रिकॉल करने की कैपेबिलिटी है, या जस्ट लाइक डिफरेंट थिंग्स को रिकॉग्नाइज करने का जो कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है बच्चे के ऊपर आ जाती है, तो प्रेशर फॉर्म में जो है वो रह जाता है। नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड्स टू प्रमोट द लर्निंग। जितना ज़्यादा हम ड्रिल करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम ट्राई करेंगे, तो वही हमारी लर्निंग को और ज़्यादा हद तक जो है वो प्रमोट कर देती है। और लास्ट इज़ द कंटिन्यूस मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मेमोरी लेवल्स में कंटिन्यूस फॉर्म में मोटिवेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जितना एक कंटिन्यूटी में जो है मोटिवेशंस बनी रहेगी उतना ही वो हमारे लिए जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास फिर उसके बाद मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और यहाँ पे जो हर्बर्ट है वही मेन एक्सपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करते हैं मेमोरी लेवल्स पे, तो यहाँ पे जो मॉडल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपके पास हैं फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। और यहाँ से भी बहुत टाइम जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ओवरऑल, और आया भी है बहुत टाइम जब भी आप पीवाई क्यू क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। ये जो स्टेप्स हैं ये रीअरेंज करने के लिए जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, फोकस, स्पोर्ट्स, तो इनको हमने एक रीअरेंज फॉर्म में लगाना है कि कौन सा जो है फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है और कौन सा हमारे पास लास्ट नंबर वाला है। तो मॉडल ऑफ मेमोरी में हम इसी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है इनको फॉलो करते हैं कि सबसे पहले फोकस का होना ज़रूरी है, कि ओवरऑल जितनी भी डिफरेंट्स आपका डिफरेंट थिंग्स को मतलब आप जब रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनका जो हम किस तरह से इस मॉडल्स के अकॉर्डिंग इनको जो है रख सकते हैं। तो आपने हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि फोकस है, सिंटेक्स है, सोशल सिस्टम है और सपोर्ट सिस्टम है। ये 4 पॉइंट्स आपने जो है यहाँ पे हमेशा ही याद रखने हैं। तो अब ओवरऑल जो भी आपका मेमोरी लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल्स में क्या है कि जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी ऊपर जीन पियाजे ने यहाँ पे फोकस किया है, और हर्बर्टियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ओवरऑल बच्चे का जो माइंड्स है उसको रेडी किया जाता है एक डिफरेंट मतलब परसीविंग लेवल्स में, ताकि जो ब्रेन्स हैं वो प्रॉपर रेडी हो सके बड़े लेवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को
परसीव करने के लिए, क्योंकि रिटेन करेंगे डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को, डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को और मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन। और कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पावलोव और स्किनर्स ने एडवोकेट की है ओवरऑल, उससे भी हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक लेना देना है। और लास्ट में पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्योंकि पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग जो अप्लाई होती है वो मैकेनिकल प्रोसेस में होती है, और यहाँ पे जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को कर रहे हैं। और ओवरऑल जो रिव्यू है वो रिट्राइवल है, करेक्ट लर्निंग को जो है बच्चा है एंड में वो रिवॉर्डेड और रिटेन कर देता है। तो ओवरऑल जो मेमोरी लेवल है उसमें यही चीज़ें आपने ओवरऑल याद रखनी है स्पेशली, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। बट आज की इस वीडियो में हमने मेमोरी लेवल्स को ही अंडरस्टैंड किया। आई होप आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को जो है समझा होगा। थैंक यू सो मच।